एक व्यक्ति वर्षों से ईश्वर की खोज में लगा था। 20 वर्षों तक उसने पूरी निष्ठा से ईश्वर को पाने का प्रयास किया। उसने हर तीर्थ यात्रा की, हर मंदिर में गया, हर अनुष्ठान किया, परंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन किसी ने उसे सुझाव दिया, तुम बुद्ध के पास जाओ, वे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वो अवश्य तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। वो व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर को खोजना। मैंने सुना है कि आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। इसका अर्थ है कि आप अवश्य ही ईश्वर से मिले होंगे। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम खोज रहे हो उसे अब तक कहां खोजा है? वो व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैंने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, मंदिरों में पूजा की, अनुष्ठान कराए, यज्ञ वन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया, मैंने व्रत किए, मंदिर बनवाए, सुबह शाम आराधना की। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने ईश्वर को न पुकारा हो। फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिला। बुद्ध बोले, तुम ईश्वर को खोज नहीं रहे, तुम ढूंढ रहे हो। वो व्यक्ति चौंक गया। मैं समझा नहीं, क्या अंतर है? बुद्ध बोले, शाम को मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा। शाम हुई। बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर जमीन पर कुछ ढूंढ रहे थे। जब शिष्यों ने देखा तो उन्होंने पूछा, हे बुद्ध, आप क्या खोज रहे हैं? बुद्ध बोले, मेरा एक सफेद मोती खो गया है, वही खोज रहा हूं। सभी शिष्य उसकी खोज में लग गए। तभी वही व्यक्ति भी वहां पहुंचा और बुद्ध से बोला, आपने मुझे मेरी सहायता का वचन दिया था। बुद्ध बोले, हां, लेकिन पहले तुम मेरी सहायता करो। मेरा सफेद मोती खो गया है, क्या तुम उसे खोज दोगे? वो व्यक्ति बोला, हां, अवश्य। और वह भी खोज में जुट गया। महाकश्यप दूर खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आनंद ने पूछा, आप सहायता क्यों नहीं कर रहे? महाकश्यप बोले, बुद्ध को सहायता की आवश्यकता नहीं है, वे केवल किसी को कुछ सिखा रहे हैं। काफी देर बीत गई। फिर वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैंने बहुत खोजा लेकिन मोती नहीं मिला, कृपया बताएं कि वो कहां खोया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वो मोती तो मेरी कुटिया के अंदर खोया था। वो व्यक्ति झुंझलाकर बोला, आपने तो व्यर्थ ही मेरा समय बर्बाद किया। जब आपको पता था कि वो भीतर खोया है तो बाहर क्यों खोज रहे थे? बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जो चीज भीतर खो गई हो वो बाहर कैसे मिलेगी? तुमने 20 वर्ष तक ईश्वर को बाहर खोजा, लेकिन क्या एक पल के लिए भी अपने भीतर झांका? ईश्वर तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा मोती भी। वो व्यक्ति थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, हे बुद्ध, लेकिन मैं अपने भीतर क्या खोजूं? बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी खुद को खोजा है? वो व्यक्ति बोला, मुझे खुद को खोजने की क्या जरूरत है? मैं अपने नाम को जानता हूं, अपने माता पिता को जानता हूं, घर को जानता हूं, अपनी स्मृतियों को जानता हूं। मुझे सब कुछ पता है। बुद्ध बोले, इस समय तुम्हारे सबसे निकट कौन है? वो व्यक्ति बोला, आप। बुद्ध ने पूछा, मुझसे भी निकट कौन है? वो बोला, हवा। बुद्ध ने पूछा, हवा से भी निकट? वो बोला, मेरे वस्त्र। बुद्ध फिर बोले, इन वस्त्रों से भी निकट कौन? अब वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। फिर धीरे से बोला, इन सबसे ज्यादा निकट तो मैं स्वयं हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब अपनी आंखें बंद करो और शांति से भीतर खोजो, देखो तुम्हारे सबसे निकट क्या है। उसने आंखें बंद की। धीरे धीरे समय बीतता गया। बुद्ध ने कहा, अब आंखें खोलो और बताओ तुम्हारे सबसे निकट क्या था? वो व्यक्ति बोला, पहले मुझे अपनी सांसें निकट लगी, फिर धड़कन, फिर मैं स्वयं ही खो गया और तब मुझे लगा मैं कहीं नहीं हूं, लेकिन फिर भी हूं। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा कि ये क्या है। बुद्ध बोले, अब तुम सही खोज पर हो, जल्द ही तुम्हें वो मोती मिल जाएगा। जो बात पहले समझ नहीं आती थी
वो अब स्पष्ट होने लगेगी। वो व्यक्ति अपार शांति में डूब गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपसे अभद्र व्यवहार किया, फिर भी आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया। 20 वर्षों की खोज का अर्थ अब जाकर समझ आया। आपका आभार। बुद्ध मुस्कुराए और शांति से बोले, ईश्वर की खोज का प्रारंभ तब होता है जब आत्मा की पहचान होती है। जब तुम जान जाओ कि तुम कौन हो, तब तुम जान सकोगे कि वो क्या है जिसे तुम ईश्वर कहते हो। वो व्यक्ति गहरे ध्यान में चला गया। उसने पूछा, हे बुद्ध, तो क्या आत्मा और ईश्वर एक ही है? बुद्ध बोले, ये जानने से पहले जानो, आत्मा है क्या? वो व्यक्ति बोला, शरीर तो मैं देखता हूं, मन को अनुभव करता हूं, पर आत्मा को कभी नहीं देखा। बुद्ध बोले, जो दिखता है वो बदलता है, और जो बदलता है वो तुम नहीं हो। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, पर जो देख रहा है इन सबको, वो कभी नहीं बदलता, वही तुम्हारी आत्मा है। वो व्यक्ति मौन हो गया। उसे अनुभव हुआ कि पहली बार वो खुद को देख रहा है, ना कि शरीर या विचारों को। बुद्ध ने कहा, आओ अब हम ध्यान करेंगे, लेकिन इस बार ईश्वर को नहीं, खुद को खोजने का ध्यान। बुद्ध के शब्दों में गूंज थी, विपश्यना करो, अपने भीतर जाकर देखो कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन अनुभव कर रहा है। धीरे धीरे वो व्यक्ति ध्यान में गहराने लगा। श्वास की गति धीमी हुई, विचार शांत हुए, और फिर जैसे कोई प्रकाश उसके भीतर फूटा। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुली। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने कुछ पाया? वो बोला, शब्द नहीं है, पर जो भी पाया है वो इतना निकट है कि अब ईश्वर भी दूर नहीं लगता। बुद्ध ने कहा, अब तुम धम्म के पथ पर हो। अब तुम्हें बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्वयं दीप बनो। ये थी बुद्ध और ईश्वर की खोज की एक गहन कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल बुद्धा गुरुवाणी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक बौद्ध कथाएं आप तक पहुंचती रहें।